हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम प्लस टू के लिए सिलेबस आगे कर रहे हैं। अब प्लस टू में हमारा चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी चल रहा है। इस चैप्टर 13 पर प्रोबेबिलिटी पर हमारा ये लेक्चर जो है 11 होगा। आज 10 लेक्चर हो गए हैं ऑन दिस चैप्टर 13। टुडे 11th लेक्चर will be delivered. Okay, on this chapter 13 today exercise 13.3 NCERT book से question 5 to 8 we have to do up to question 4 of exercise 13.3 all questions done, and exercise 13.1 exercise 13.2 every concept behind the probability, conditional probability, properties of conditional probability, and product multiplication probability, product rule, okay, and multiplication or product rule we can say. And after that independent events also in second exercise, and after that Bayes theorem, okay, and total probability, Bayes theorem. These concepts are there which we have discussed in that 10 lectures and exercise questions and CRT solution. Okay, now question number 5. What is there? This is most important question. Be careful and वीडियो के लास्ट तक वीडियो को देखें। आपको लास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है लेक्चर का। ओके, एंड both formula important things we have to tell that how can use the Bayes theorem. Okay, now here see questions we are doing. Question 5 from NCERT book. What is this? Question is, a laboratory blood test is 99% effective detecting. डिटेक्ट करता है, effective है वो 99% a certain disease, किसी certain disease, किसी disease को बताने में किसी लेबोरेटरी का जो टेस्ट है certain disease के लिए वो उसको 99% effective है. ओके, when it is in fact present, जब ये कोई डिजीज प्रेजेंट होती है उस पॉपुलेशन में तो 99% उसका टेस्ट जो है वो डिटेक्ट करता है कि वो बीमार है। बीमार ये समझो, डिजीज बीमारी, कोई बीमारी है तो बीमारी को बताने के लिए वो 99% बता देता है कि हाँ बीमारी है टेस्ट से। ठीक है, तो बीमार पर्सन पर अगर टेस्ट किया जाए, बीमार पर्सन पर टेस्ट किया जाए तो वो 99% उसको डिटेक्ट करता है कि बीमारी है, probability to be disease. Okay, then after that what saying, however the test result false, and test result false होता है पॉजिटिव में for 0.5% of the healthy person. अगर हेल्दी पर्सन टेस्ट किया जाए तो उस पर वो डिजीज, हेल्दी पर्सन डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी 0.5% है। हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया जाए तो 0.5% है बीमारी होने की, और किसी बीमार आदमी को टेस्ट किया जाए तो 99% उसकी बीमार होने की प्रोबेबिलिटी है और डिजीज की प्रोबेबिलिटी है। ओके, क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट सेइंग, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, एक्चुअली जो पॉपुलेशन है हमारी किसी लोकेलिटी की या कहीं पॉपुलेशन जिसको हम टेस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमारा क्या है कि उसमें जो पब्लिक है उसमें 0.1% ही एक्चुअल डिजीज है, बीमार हैं ये समझो, बीमारी से किसी से बीमारी है उनमें 0.1%, बाकी हेल्दी हैं। तो दो पार्ट हो गए, E1 एंड E2। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? पब्लिक, पॉपुलेशन, और उस पब्लिक पर एक्सपेरिमेंट पर दो पार्ट हो गए, डिवीजन पार्टीजन हो गया, एक E1 एक E2। E1 मान लो हेल्दी एंड E2 मान लो नॉन हेल्दी, कोई सा भी मान लो। ओके, ठीक है, क्लियर? तो हेल्दी पर्सन एंड नॉन हेल्दी E1 एंड E2 ये मान लेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन randomly chosen that from the public has the disease, उसको डिजीज है। A, set a person taken at randomly from the full public and find out that person has the disease. Okay,
given that his test result is positive, ये given that test result is positive है, ठीक है, ओके, पॉजिटिव का मतलब बीमार है, ओके, तो फाइंड करना हमें, इसको ध्यान से समझे कि ये डिजीज रिजल्ट पॉजिटिव गिवन दैट, तो ये आपका एक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज, एक, और ये गिवन है कि उसको डिजीज है, गिवन दैट द डिजीज, ओके, तो यहां पर क्या हो गया, ए डिजीज ए, एंड व्हाट इज द E1 E2, यू थिंक दैट, ओके, सॉल्यूशन E1 द पॉपुलेशन एक्चुअली है डिजीज को मान लो, ठीक है, E1 मान लो, द पॉपुलेशन that part of the population has the disease, यानी बीमार पर्सन है, एंड E2 हेल्दी पार्ट ले लो, द पॉपुलेशन, ये पार्टीजन बन गए, पूरी पॉपुलेशन के दो पार्ट हो गए, हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ हेल्दी पर्सन, ओके, ऑफ हेल्दी पर्सन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ये पार्टीजन बन गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या बन गया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिजीज पर्सन, ये दिया यहाँ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली है द डिजीज, तो डिजीज वाला पार्ट की प्रोबेबिलिटी 0.1%, परसेंट का मतलब 100, और एक डेसिमल हटके 0 आ गया, डेसिमल रिमूव, देन दिस इज इक्वल टू 1/1000, ओके जी, ठीक है जी, आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, बाकी सारे हेल्दी होंगे, तो वो कितने हो गए, 0.99%, या हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1 माइनस 1/1000, ओके, इज इक्वल टू 1000 माइनस 1, 999/1000, ये हेल्दी पर्सन हो गए, ठीक है, क्लियर, ये दो पार्ट बन गए। अब हमने क्या किया, लेट ए क्या है, ए पर्सन टेकन है गेटिंग डिजीज, ओके, हैज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, मैं डिजीज है उसको, ठीक है, डिजीज है, ओके, तो एंड ए सेट ए हैज डिजीज, ए पर्सन हैज डिजीज, ए पर्सन हैज डिजीज,
ठीक है। अब ए पर्सन हैज डिजीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सेट ए पर्सन हैज डिजीज फ्रॉम द इवन पार्ट। अगर इवन पार्ट को टेस्ट किया जाए, इवन मैंने द पॉपुलेशन है द डिजीज, डिजीज है तो डिजीज वाले की डिजीज को टेस्ट किया जाए तो 99% इफेक्टिव है, तो 99% सर्टेन डिजीज देगा, तो दिस इज 99% इज इक्वल टू, चलो एज इट इज, ओके। आफ्टर दैट ये आपका हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ person chosen at randomly has disease and test of the healthy population, when healthy population test करी E2 पर, कंडीशनली ऑन E2 पर कंडीशन लगाई, यानी हेल्दी पर्सन पर कि हैज द डिजीज दैट पर्सन एट रैंडम चूजन, तो ए कंडीशन ऑन E2। तो कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी दी है? इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी है, हेल्दी पर्सन को जब टेस्ट किया गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है हेल्दी पर्सन 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड, हाउएवर द टेस्ट रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव, यानी उसको बीमारी है, डिजीज है, फॉल्स पॉजिटिव यानी नेगेटिव, यानी बीमारी है उसको, फॉल्स, तो उसको बीमार है वो कितना, जबकि हम हेल्दी पर्सन को टेस्ट करेंगे तो 0.5%, 0.5% मैंने 100, ठीक है बेटा। ये सॉल्व किया गया तो डेसिमल हटाया, देन ये बन गया 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 एंड 2 0, 1/200। ये आपका अगर हेल्दी पर्सन पर टेस्ट किया बीमारी है एक्चुअली। अब वो उसने क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिजीज, डिजीज वाला पार्ट से गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ओके। यानी बताओ कि बीमार पर्सन वो बीमार पॉपुलेशन से है, प्रोबेबिलिटी दैट कि बीमार पॉपुलेशन से है, तो यूजिंग बेज थ्योरम, ये बेज थ्योरम यूज हो गई। अब क्या बेज थ्योरम क्या है, पार्ट पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट कौन सा, बीमार पर्सन है द डिजीज वाला पार्ट है, डिजीज वाला पार्ट है हमारा E1, पॉपुलेशन है द डिजीज E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वी हैव टू फाइंड दैट कंडीशन ऑन A, ओके, ठीक है, कंडीशन ऑन A, दिस वी हैव टू फाइंड, then this is equal to probability of E1 into probability of A, condition on E1, बेज थ्योरम अप्लाई हो गई अपॉन फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A condition on E1 in plus total probability plus probability of E2 into probability of A condition on E2, This is your Bayes theorem formula. Use this, then simplify putting here. So required probability is equal to any probability of E1 part, that person बीमार है, actually वो बीमार, given that actually बीमार है, वही आया। तो now probability E1
E1 की कितनी प्रॉपर्टी है? E1 प्रॉपर्टी E1 1/1000, probability of E1 1/1000 into a condition on E1 99/100 divide by 1/1000 into 99/100 okay plus E2 probability of E2 999/1000 999/1000 into a condition E2, this is 1/200 into 1/200. This. Now simplify this. Okay. Check. 99 अपॉन दिस 1 लाख हो जाएगा और ये 99 अपॉन 3 2 5 1 लाख और 99 अपॉन कॉमन नहीं आ सकता 99 क्योंकि 999 ऊपर 99 से डिवाइड नहीं होगा वो, ठीक है। तो अब सॉल्व ही कर लो पूरा। तो 99 अपॉन 1 लाख 1 2 3 4 5 1 लाख इनटू रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं, डिनोमिनेटर ऐड करके रेसिप्रोकल ऐड करके तो 1 लाख हेयर है और यहाँ पर 3 2 5 यहाँ 2 लाख है, ठीक है बेटा। 1 लाख 2 लाख, ठीक है। 3 2 5 तो एलसीएम कितना हो गया? 1 लाख में 2 लाख में 2 लाख एलसीएम हो गया। 1 2 3 4 5 2 लाख एलसीएम, ठीक है। तो ये 1 लाख है, 1 लाख से डिवाइड किया 2 लाख को, 2 आ गया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 99 इंटू 2, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 9 जा 18 1 19 प्लस 2 लाख डिवाइड टू 2 लाख 1 1 इंटू 999 तो 999 सॉल्व किया। ओके बेटा, तो कितना बना? ये 1 लाख से ये 2 लाख कैंसिल, 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 99 में, 2 9 जा 18 2 9 जा 18 119 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 198 प्लस 999 तो 9817 ऐड किया, ठीक है। कैरी 1 9 1 10 10 प्लस 9 19 कैरी 1 9 1 10 10 1 11 दिस 198 अपॉन 11 9 1 10 18 9 1 10 1 11 7 18 तो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा आई थिंक, 9 दिन 18 9 दिन 18 9 1 जा 9 29 9 3 जा 27 27 9 से, ओके। 9 2 जा 18 1 9 2 जा 18 9 से 9 1 जा 9 9 and 2 11 2 29 9 3 जा 27 then 27 then 9 3 जा 27, ओके। तो अब 11 से देखें, 11 1 जा 11 23 नहीं तो 22 अपॉन 133 दिस इज आंसर 22 अपॉन 133
3 आंसर। ओके, यस यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज, देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है। अब तीनों कॉइन किस तरह के हैं? वो फेयर कॉइन नहीं है। एक उसमें कैसा है, तीनों फेयर नहीं है। एक कैसा है, वन इज टू हेडेड कॉइन, यानी दोनों हेड पर इसके, सॉरी दोनों साइड ही हेड है। क्लियर? अनदर इज ए बेस्ड कॉइन, बनाया हुआ है, बेस उसका ठीक नहीं है, बेस डिस्टर्ब है। दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम्स। उसका ये कहा है कि उसका जो हेड है वो 75% टाइम्स ऊपर आता है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी टू कम द हेड अप वो 75% है। ये नहीं है कि 50-50% है। वो फेयर कॉइन नहीं है, बेस्ड कॉइन है। ठीक है, बेस्ड है। तो अनबेस्ड फिर तीसरा है, थर्ड अनबेस्ड कॉइन। अनबेस्ड मीन्स फेयर, वो फेयर कॉइन है। अनबेस्ड कॉइन वो बनाया गया नहीं है, वो जो हमारा होता है एक हेड है एक टेल है। तो वन ऑफ द 3 कॉइन्स चूजन, उन तीनों कॉइन में से एक को एट्रेंडम चूजन किया गया, एट्रेंडम, एंड टॉस किया गया। एट्रेंडम चूज करके टॉस किया गया, कोई सा भी आ सकता है हमारे पास तीनों में से एट्रेंडम चूज करके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन द कॉइन फ्रॉम द 3 कॉइन 1/3 1/3 1/3, तीनों कॉइन की। E1 E2 E3 ये पार्टीजन बन गए। ठीक है, ये समझना है। फिर इसमें क्या हुआ कि वन ऑफ द 3 कॉइन्स चूजन एट्रेंडमली टॉस, ठीक, इट शोज हेड, ये गिवन है। इट शोज हेड, लेट दैट एट्रेंडम टेकन कॉइन एंड टॉस्ड एंड गेटिंग हेड। तो इट इज set A in the Bayes theorem, this part of the full sample space के head आ गया, getting head। तो A is addendum chosen one coin and tossed getting head, this is A। what is the probability that it was the two headed coin? ये बताओ कि ये टू हेडेड कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी। What is the probability that coin is of two-headed coin? So then probability of E1 condition on A we have to find. Bayes theorem use हो जाएगी। Clear? Now solution in this, what is that? Let E1 such that two-headed coin okay, two-headed coin, then E2 such that Bayes coin and E3 unbased coin। ठीक है, क्लियर? तो नाउ प्रोबेबिलिटी एंड, वो भी लिख लो, एंड सेट ए
such that a tandem chosen a coin and getting head. Okay, tossed coin getting head. Tossed coin getting head. ये आपका ए हो गया, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 is equal to probability of E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टीजन है, 3 पार्ट हो गए, 3 कॉइन है पूरे के, तो 1/3 ईच, E1 E2 E3 प्रोबेबिलिटी ईच 1/3, 3 में से एक चूज कर लिया। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या प्रोबेबिलिटी करनी है हमें कि एक कॉइन जो चूज हुआ उसको टॉस किया, गेटिंग हेड, तो गेटिंग हेड व्हेन chosen the coin first, two-headed coin chosen, तो conditionally on two-headed coin probability of getting head is equal to getting head, अब 2 तो श्योर है भाई, 2 ही फेवरेबल है, 2 ही दैट 1, 2/2 is equal to 1, श्योर हेड आएगा। डन, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting head when chosen and tossed coin is बेस्ड कॉइन, सेकंड कॉइन, तो बेस्ड कॉइन, तो बेस्ड कॉइन की क्या कंडीशन है हेड की, उसमें 70% 5% हेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कंडीशन है, 75% हो गया, दिस इज 75% हेड, 75% हेड की प्रोबेबिलिटी। डन, दिस 25 3 जा and 25 4 जा 100, this then probability थर्ड कॉइन पर, अगर वो थर्ड कॉइन आ गया तो गेटिंग हेड प्रोबेबिलिटी व्हेन chosen coin and tossed is the third coin, थर्ड कॉइन की हेड होने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड कॉइन है हमारा कैसा, अनबेस्ड मींस फेयर कॉइन, फेयर कॉइन है तो 1/2 हो गई हेड की प्रोबेबिलिटी, गेटिंग हेड 1/2। डन, तो सो बाय यूजिंग Bayes theorem, ओके, बेस थ्योरम यूज किया तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हमें किसकी, कि वो टू हेडेड कॉइन था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाज टू हेडेड कॉइन, तो टू हेडेड कॉइन कौन सा हमारा E1 पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 टू हेडेड कॉइन व्हेन गेटिंग हेड, दिस प्रोबेबिलिटी, तो बेस थ्योरम से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of a condition on E1, okay, divide by total probability
probability of even part into probability of a condition on even plus probability of E2 into probability of a condition on E2 plus probability of E3 and into probability of a condition E3, a condition on E3. These sum of all the total probabilities. Then by the Bayes theorem, this result what is that? The probability of even होने की probability when getting head. Okay, this probability even put कर दो सारी values. E1 1/3 into a condition on E1 1 whole divided by 1/3 into 1 plus 1/3 into E2 probability condition E2 पर 3/4 plus 1/3 into this probability A condition E3 1/2 into 1/2. सॉल्व किया 1/3 कॉमन लेके कैंसिल तो क्या बनेगा 1/3 कॉमन एंड कैंसिल then what will left 1/1 plus 1 plus 3/4 plus 1/2. Then this is equal to 1 divided by LCM in denominator 4. So 1 4 जा 4 plus 3 plus 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2. एल्शियम लेके सॉल्व किया रेसिप्रोकल 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 3 plus 2 plus 4 9. तो 4/9 is the probability required for this question. Done. Answer. Okay. Similarly, next question. Yes, beta. Next question. Question number 7. An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers, and 6,000 ट्रक ड्राइवर्स. एक कंपनी ने इंश्योर्ड किए हैं 3 टाइप के व्हीकल्स के ड्राइवर्स को इंश्योर्ड किया अपनी कंपनी में. एक तो स्कूटर, एक ड्राइवर स्कूटर ड्राइवर, एक कार ड्राइवर, एक ट्रक ड्राइवर्स को. ठीक है 2000 4000 6000 ओके इंश्योर्ड कर दिया इनको. ठीक. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट. अब एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, एक कोई एक्सीडेंट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की स्कूटर ड्राइवर की है 0.01, कार ड्राइवर 0.03 एंड ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी टू बी गेट एक्सीडेंट 0.15.
तो वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, ये गिवन है, ये एक सेट ए हो जाएगा। ए पर्सन चूजन दैट गेटिंग एन एक्सीडेंट, दिस इज सेट ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर मीन्स पार्टीजन्स, 3 पार्टीजन्स है इंश्योर्ड के, ड्राइवर्स है 3 टाइप के हैं। तो सॉल्यूशन हो गया, पार्टीजन हो गया 3, ओके। क्या हो गया? एक पार्टीजन तो हो गया आपका स्कूटर ड्राइवर, E1 मान लिया हमने इसको, स्कूटर ड्राइवर्स, ठीक है। तीनों पार्टीजन हो गए। सेकेंड हो गया पार्टीजन E2 सच दैट, ये कौन हो गया? कार ड्राइवर्स, ओके। एंड देन E3 हो गया ट्रक ड्राइवर। 3 टाइप के व्हीकल के ड्राइवर्स हैं, इंश्योर्ड की है कंपनी। ट्रक ड्राइवर्स, ओके। एंड सेट ए कौन सा हो गया? सेट ए सच दैट गेटिंग एन एक्सीडेंट, ओके, गेटिंग एन एक्सीडेंट। ड्राइवर, ए ड्राइवर, अब कौन सा ड्राइवर? गेटिंग एन एक्सीडेंट, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, टोटल ड्राइवर कितने बन गए? 2000, 4000, 6000, 6 + 4 10, 10 to 12,000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर 2000 अपॉन 12,000, टोटल ड्राइवर 12,000, 12,000, 1000 कैंसिल, 1/6, then probability of E2 कार ड्राइवर, टोटल कितने हैं फेवरेबल? 4000 अपॉन टोटल ड्राइवर 12,000, 1000 कैंसिल, then 4 3 जा 12, 1/3, then probability of E3, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकलेंगी। यस भाई, ड्राइवर तो आपके जितने भी हैं ये प्रोबेबिलिटी आप कंडीशन दी हुई है, ठीक है। ये बनेगी आपकी 6000, यस, अपॉन टोटल कितने ड्राइवर? 12,000, ये बन गया आपका 1/2, ओके। तीनों को ऐड करके देखो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 एलसीएम,
तो 26 प्लस 312 4 प्लस 2 12.12 1। ठीक है, ओके। 1 होना चाहिए पार्टीजन, 3 पार्टीजन बन गए, इनकी प्रॉपर्टी पार्टीजन की आ गई। ओके, इसमें क्या बन गया आपका? सो प्रॉपर्टी ऑफ, अब एक्सीडेंट हुआ एक पर्सन का और वो एक स्कूटर ड्राइवर है। कंडीशन गिवन ऑन स्कूटर ड्राइवर, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ए ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम द इवन पार्ट। इवन पार्ट मीन्स स्कूटर ड्राइवर। तो स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमें, कितनी है? 0.01। दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मीन्स similarly probability of A and getting an accident and he is the given that car driver, तो कार ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी 0.03। ओके, and that similarly probability of E3 ट्रक ड्राइवर होने की and getting accident 0.15। accident that driver of truck driver, then probability of using Bayes theorem, by using Bayes theorem। ओके, Bayes theorem बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या हो गया इसमें? प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड करनी है, क्या? कि फाइंड ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर पार्टीशन है E1, तो स्कूटर ड्राइवर E1 कंडीशन ऑन ही meets with an accident, he meets with an accident, तो A condition of A। okay, then probability of E1 Bayes theorem यूज हो गई into probability of A condition on E1 divided by total probability, probability of E1 into probability of A condition on E1 plus probability of E2 into probability of A condition on E2 plus probability of E3, 3 पार्ट है हमारे यहाँ, into probability of A condition on E3। okay, so this formula used here, then probability of E1 scooter driver, he is a scooter driver and got the accident। स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6 स्कूटर ड्राइवर इनटू ए कंडीशन E1 0.01 होल डिवाइड बाय 1/6 इंटू 0.01 प्लस सेकेंड E2 की 1/3 इंटू 0.01
0.03 प्लस E3 1/2 into A condition E3. This is A condition E3. Probability A condition E3 equal this. Okay, this is 0.15. Simplify, then 0.01, 0.111 कॉमन नहीं, सॉल्व करो तो ये बन गया 0.10 यानी 1/100, ये भी 1/100, 1/100, 1/100। डेसिमल हटा के कैंसिल कर दो। ओके, ठीक है, डेसिमल हट गई सब जगह से। 1/100, 1/100, 1/100, तो 1/100 यहाँ, 100 यहाँ कैंसिल हो गया। ओके, तो 1/6 इंटू 1/6 डिवाइड बाई 1/6 इंटू 1/6 प्लस 1/3 इंटू 3 1 प्लस 1/2 इंटू 15, ठीक है, 15/2 प्लस 15/2। दिस सिंप्लीफाई, एल्शियम डिनोमिनेटर में 6 1 2, एल्शियम इज 6 ऊपर चला जाएगा तो 1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगी, रेसिप्रोकल होकर एल्शियम जो डिनोमिनेटर में था वो रेसिप्रोकल होकर 6 ऊपर चला गया, एंड 6 से 6 एल्शियम 1 1 जा 1 प्लस फिर 1 से 6 1 जा 6 प्लस 2 से 3 एंड 15 45 ऐड किया, 6 से 6 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल 1 ऐड किया 6 1 7 और 45 और 7 52, 45 7 52, so 1/52 is the answer of the probability of that is scooter driver. 1/52 done. Okay, now like this we can do, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact, and उन पेरेंट्स को जरूर भेजें जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, या डायरेक्ट आपके फ्रेंड कोई 10th 11th 12th में, उनको शेयर करो और उनको ये गाइड करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिलेंगे। 10th क्लास का एक लिंक है, 11th का एक लिंक है, 12th का एक लिंक है। उस लिंक में 10th क्लास के लिंक में 10th के सारे फुल सिलेबस आपका एनसीईआरटी का, एवरीथिंग, एवरी कंसेप्ट, एवरी फॉर्मूला, एवरी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन। सिमिलरली इन द 11th क्लास लिंक एंड सिमिलरली इन द 12th क्लास लिंक। बट उन्हें गाइड करना है कि पहले सब्सक्राइब करें चैनल, जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें, तब जाकर वो वीडियो का लिंक खुलेगा, अदरवाइज लिंक नहीं खुलेगा। तो उन्हें गाइड कर देना, एंड उन्हें ये भी कहना है कि फॉरवर्ड भी अपने फ्रेंड्स को करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भेजें, और उनको फ्रेंड्स को भी गाइड कर दें सेम कि वो पहले सब्सक्राइब कर दे चैनल को, तब वो वीडियो का लिंक खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा लिंक। तो आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी सॉल्यूशन देखना है, कोई फॉर्मूले का प्रूफ देखना है, एवरीथिंग यू विल गेट। ओके, उनका ये कहना है कि आपको वीडियो देखने के बाद कैसी लगी उसका फीडबैक जरूर भेजें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। थैंक यू।